दोस्तों, कहा जाता है कि बेटियां पापा की परियां होती हैं, लेकिन लव मैरिज के बाद एक बेटी ने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। जिस माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसे बड़ा किया, उसके खुशी के लिए दिन रात एक कर दी, वो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर क्या हुआ था? आखिर ये घटना कहाँ की है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है राजस्थान भिलवाड़ा ज़िले की। भिलवाड़े ज़िले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है हमीरगढ़। हमीरगढ़ थाना इलाके में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है रानी। हालांकि यह बदला हुआ नाम है। वो लड़की अपने माता पिता से पैसा लेकर बैंक में जमा करने जाती है। जैसे वो जमा करने जाती है, जाने के बाद वो वहीं पे रुक जाती है। फिर माँ उसे कॉल करती है कि आखिर मेरी बेटी रह कहाँ। माँ जब कॉल करती है बेटी के पास तो रिंग होता है, लेकिन बेटी कॉल को नहीं उठाती है। उसके बाद से 1 घंटे बाद जब माँ फिर पुनः कॉल करती है तो बेटी का जो मोबाइल है वो बंद, स्विच ऑफ बता रहा था। माँ सोचती है कि शायद डिस्चार्ज हो गया हो मोबाइल, जिसके वजह से वो मोबाइल बंद कर दी है। जब लड़की शाम को भी नहीं आती है तो जो घर के परिजन है, जो माता पिता हैं, वो सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ, और उनको जहाँ शक था वहाँ पे पहुँचते हैं, यानी कि उसके आशिक के घर, जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, वहाँ पे जब पहुँचते हैं, लड़का के माता पिता होते हैं, ये भी माता पिता पहुँचते हैं। वहाँ पे जाने के बाद उसके बाद से कहते हैं कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम लोग उन लोगों की शादी कर देंगे और बड़े ही धूमधाम से करेंगे। इस बात को सुनकर जो लड़के के माता पिता हैं वो राज़ी हो जाते हैं। वो सहमति जताते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद से जो लड़की के माता पिता होता है वो घर चले आते हैं। घर आने के बाद वो वेट करने लगते हैं और अगले दिन थाने से कॉल आता है कि आप लोगों को थाने बुलाया गया है। जब ये सुनते हैं लड़की के माता पिता कि थाने पे बुलाया गया है, वो कहते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि हम लोगों पे थाने पे बुलाया जा रहा है। लेकिन बात ये था कि वहाँ पे वो दोनों लड़के और लड़की हाजिर थे और माँ बाप को बुलाया जा रहा था। जब लड़की के माँ पिता वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं उसकी बेटी जो है सामने खड़ी है। फिर इन्होंने कोशिश किया उसको मनाने का कि बेटा, हम तुम्हारा शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की इनकार कर जाती है। वो कहती है कि हम आपको नहीं जानते, आपको नहीं पहचानते। ये सुनकर माँ बाप को अजीब लगता है, वो हताश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। वो उस लड़के के सामने विनती करते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो और हम धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो लड़की है वो अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देती है। ये सोचकर वो और हताश हो जाते हैं कि जिस लड़की को हमने जन्म दिया, छोटे से बड़ा किया, उसको पोस पाल कर उसके खुशी के लिए दिन रात एक कर दी, उसकी पढ़ाई के लिए उसकी शौक़ पूरा की, वो लड़की एक पल में इन सभी बातों को भूल जाएगी। ये सोचकर उन्हें दर्द हो रहा था। उनके दिल जो थे टूट रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बाद में वो लड़की इनकार कर देती है, साफ इनकार कर जाती है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। फिर ये टूट जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं और वहाँ से लड़के लड़की शादी करके चले जाते हैं। फिर जब ये घर आते हैं लड़की के माता पिता, जब ऐसी बात इनके साथ हो जाती है तो ये घर आने के बाद शोक पत्र लिखवाते हैं और छपवा कर गाँव वालों में बंटवा देते हैं कि मेरी बेटी मर गई है, मेरी बेटी मर चुकी है। और शोक को बंटवाने के बाद गांव वालों में भोज खिलाते हैं। ये घटना सुनकर मुझे भी अजीब लगा कि क्या ऐसी लड़कियां भी कर सकती हैं। हमने सुना है कि लड़के ऐसा करते हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं या वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं, उनकी सेवा कम करते हैं। हालांकि ऐसा मैं तब मानता हूँ कि ज़्यादातर जब शादी हो जाती है तब ये ऐसे करते हैं लड़के, लेकिन उससे पहले वो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। हालांकि लड़कों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है शादी हो जाने के बाद, फिर भी वो मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लड़की, जो लड़कियों को पापा का परी कहा जाता है, वो साफ इनकार कर जाती है। प्यार में वशीभूत होकर, अपने आशिक के प्यार में वशीभूत होकर वो अपने माता पिता को भी भूल जाती है, इनकार कर जाती है कि ये मेरे माता पिता भी हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे?
आप जो भी कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी को खुशी से जीते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।